तो चलो भाई, आज अपन नीट 2013 या 1995 का सवाल लगाने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। स्क्रीन पर दिख गया होगा सवाल। चलिए, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू। देखो, मुझे बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक चार्ज क्यू है कैपिटल और एक चार्ज क्यू है ना। हाँ, और बोल रहा है चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर। बोल रहा है ये जो लाइन है ना, एक शब्द लिखा पड़ा है यहाँ पर, मतलब एक लाइन लिखी पड़ी है कि द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब ये दो चार्जेस को जो लाइन जॉइन कर रही है ये, है ना। और दोनों चार्जेस के एकदम बीचों बीच एक कोई क्यू चार्ज लगा हुआ है ना। मतलब अगर मैं टोटल डिस्टेंस को मान लेता हूँ, ये कैप स्मॉल आर है तो ये हो जाएगी r/2 और ये भी हो जाएगी r/2, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया एकदम बीचों बीच सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है भाई, मुझे बोल रहा है कि भाई जो सिस्टम होगा ना इक्विलिब्रियम में कब आएगा। ठीक है, सिस्टम मतलब कि ये जो क्यू चार्ज है ना, स्मॉल क्यू चार्ज, वो भी इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में आना चाहिए और ये भी। अब देखो, एक शब्द यहाँ पर लिखा पड़ा है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो नेट फोर्स होगा ना वो जीरो होगा। मतलब इस चार्ज पे इक्विलिब्रियम आना है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। मतलब अगर मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जितने भी फोर्स होगा ना उसका जब मैं सम करूँगा तो ज़ीरो आएगा। वेक्टर सम करूँगा तो ज़ीरो आ जाएगा। देखो, अब थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ये क्यू चार्ज है भाई, ये भी क्यू चार्ज है और ये है स्मॉल क्यू चार्ज। यहाँ से डिस्टेंस मैंने ले ली r/2 और यहाँ से भी ले ली r/2। सबसे पहली चीज़ तो देखो यार, ये चार्ज में रखूँ कौन सा, प्लस रखूँ माइनस रखूँ। भाई एक बात बताओ, मुझे बोला है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, मतलब ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, ये भी। तो एक काम करते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज रख कर देखते हैं। ठीक, इस जगह पर मैं पहले पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ। पहले पॉजिटिव चार्ज रख कर देखेंगे तो इसको देखना है, ये भी इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, ये भी और ये भी। तो सबसे पहले चीज़ इसको देखते हैं। अगर इसको देखूँ मैं तो ये एक प्लस क्यू चार्ज है तो ये इस साइड में रिपेल करेगा। भाई यार, प्लस और प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस साइड में रिपेल करेगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन सकता है। कैसे बन सकता है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, कर देखो क्या लगाएंगे, के Q1 Q2/r² से आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। कैसे कि भाई ये चार्ज इस जगह पर लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे इस जगह पर लगाएगा। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज पे देखते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज को मैं देखूँ तो ये वाला इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हाँ, और ये प्लस क्यू भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई यार अपन पॉजिटिव चार्ज बीच में नहीं रख सकते। अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में रख देंगे तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन ये वाला इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा और ये वाला भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। अब सवाल बनता है, ये तो चलो समझ में आएगा, ये क्यों नहीं आ रहा है इक्विलिब्रियम में। देखो, ये प्लस क्यू है ना, तो इसको अगर मैं देखूँ तो इसके ऊपर ये एक फ़ोर्स लगा रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, और ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स लगा रहा होगा। तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल मारेगा, और ये भी बाहर की तरफ ही जाएगा। हाँ, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते, तो अपन को नेगेटिव चार्ज ही रखना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा पक्का नेगेटिव आएगा। तो एक चीज़ तो आ गई कि ऑप्शन ए और सी तो अपन के गलत हो जाते हैं, ऑप्शन बी और डी में से ही आंसर होगा। तो अब देखते हैं कि मुझे बोल रहा है कि भाई जो चार्ज क्यू है ना वो किसके बराबर होगा, है ना। चार्ज क्यू को इस कैपिटल क्यू की फॉर्म में बोल रहा है। तो एक काम करते हैं अपन, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि इस माइनस क्यू चार्ज को अगर मैं गौर से देखूँ तो मुझे पता है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं यहाँ से गौर से देखूँ, अब देखो भाई, सवाल में बोल दिया है कि भाई पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब पूरे सिस्टम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो होगी। तो देखो, अगर मैं ये और ये लूँ, इन दोनों के बीच में अगर मैं क्या निकालता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूँ, तो क्या आएगा, के Q1 Q2 मतलब Q×Q/r²। ठीक है, हाँ। और अगर मैं इन दोनों के बीच में भी देखूँ तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। हाँ, वो भी कितनी होगी, इतनी। लेकिन यार अगर मैं ऐसे इन दोनों को एक दूसरे के ऐसे बराबर रख दूँ, के Q/r/2 मतलब एक इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लूँ और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लूँ, तो क्या होगा, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। मेरे को चार्ज क्यों मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब तुम्हारा सवाल बनेगा भाई मैंने उनको बराबर क्यों रखा। बराबर रखने का सिंपल सा है, मुझे बोला पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी वो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी,
है ना। और ये इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रही होगी ना वो भी बराबर होगी। मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई F1 फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में कोई F2 फोर्स लग रही है, और इस कैपिटल Q के बीच में कोई F3 फोर्स लग रही है, तो F1 फोर्स F2 फोर्स के बराबर होगा और ये F3, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और जब मैं तीनों का सम करूँगा तो 0 के बराबर आ जाएगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। तो एक काम करता हूँ, 1 और 2 को बराबर रखा मैंने तो बात नहीं बनी, तो एक काम करता हूँ 1 और 3 को बराबर रख के देखता हूँ। पहला वाला निकालूँ तो क्या आएगा, KQ/R/2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, इसके और इसके बीच में देखूँ तो K का K, ये Q1 ये Q2, तो Q² Q इंटू Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है अब इन दोनों के बीच में, R²। इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, R/2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, R, देखो ना कैपिटल R। तो अब एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से मैं सॉल्व करूँ, मैथ्स लगाऊँ, तो KQ/1 डिवाइडेड बाय R²/4, 2 2 जा 4 होता है, इक्वल्स टू KQ²/R²। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो देखो, ये 4 चला जाएगा यहाँ से ऊपर, और ये R² इधर, तो KQ³ बटे, और यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा R² इक्वल्स टू KQ² बाय R²। R² से R² गया, K से K गया, एक कैपिटल Q से एक गया, तो 4Q इक्वल्स टू Q, और Q की वैल्यू निकालनी, तो Q इक्वल्स टू Q/4। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो चार्ज रखेंगे ना माइनस का होगा, तो ये जो चार्ज आएगा ये क्या आएगा, Q इक्वल्स टू -Q/4 आएगा। ठीक है। अब तुम्हारा एक और सवाल बनना चाहिए यहाँ पर कि यार भाई जब अपन ने इसको और इसको बराबर रखा, हाँ, तो पहले से ही इसको नेगेटिव रख लेते हैं। हाँ भाई ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इसको पहले से ही नेगेटिव रख लो तो आंसर जाएगा और नेगेटिव में आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारा करना है। बस एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी फोर्स और ये अपन एक दूसरे के बराबर रखते हैं ना, तो होता क्या है कि भाई मैग्नीट्यूड को बराबर रखते हैं और साइन अपन पहले से ही निकाल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है Q, यहाँ पर है Q, और यहाँ पर है माइनस का Q। अगर मेरे से यहाँ पर सवाल में पूछ लेता कि भाई क्या -Q जो है वो क्या एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो चेक करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर इस -Q चार्ज को मैं थोड़ा सा भी खिसकाऊँ तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, है ना, आने की कोशिश करें। तो देखो, अगर मान लो -Q को मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था इस -Q का, अभी देखा ना भाई R/2 दे रखा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इसको थोड़ा सा इधर मैंने खिसका दिया, इस जगह पर आ गया पॉइंट, -Q भी इधर आ गया। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर आ गया तो इस वाले Q चार्ज का फोर्स बढ़ जाएगा और इस वाले Q चार्ज का फोर्स घट जाएगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस बढ़ गई, इससे डिस्टेंस कम होगी, तो ये फटाफट से यहाँ पर खींच लेगा। तो इस -Q चार्ज जो होगा ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई ये -Q को थोड़ा सा खिसकाएंगे तो ये खींच ले जाए। अगर मान लो ऐसा होता Q और इधर +Q होता तो क्या करते, तो मान लो इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसकाऊंगा, तो क्या वो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आऊँगा वापस इधर रिपेल आना आएगा, फिर ये थोड़ा इस साइड में जाएगा, है ना, तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा फिर ये वापस से इस साइड में रिपेल मारेगा ++, तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर वापस से ये R/2 डिस्टेंस पर आ जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये चीज़ याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। और याद एक और चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, इधर से भी ये चार्ज ही इक्विलिब्रियम में आएगा, ये और ये तो आएगा ही नहीं। क्यों, अभी पहले ही बताया था कि ये देखो, इस +Q के ऊपर एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर देखूँ तो एक इधर लगेगा इसकी वजह से रिपल्सिव, और एक ये भी इधर लगाएगा, तो देखो ये तो आया ही नहीं, और सेम इधर भी ऐसा ही होगा। तो ये +Q ही इधर इक्विलिब्रियम में आएगा, ये नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।